हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज का जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये आपका व्यक्तिगत सहायक, असुलिपिक, स्टोर कीपर, आपका असुलिपिक ग्रेड थर्ड टू कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और बिक्रीकर्ता का है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन सारी की सारी पोस्टों के लिए तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पेपर को देखने के बाद काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें देखो जितने भी हमारे जीएस या फिर जीके के क्वेश्चन पेपर होंगे वो हम कवर अप करेंगे, प्लस इसमें जो भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे उनको भी हम कवर करेंगे, चाहे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उनको भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये फुली सॉल्व होने वाला है और आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो जितने भी पोस्ट कोड हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सारे के सारे पोस्ट कोडों के लिए अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये पेपर क्वेश्चन पेपर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप एजी टुडे एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी बेहतरीन वीडियोज़ हैं आपको हम लेकर के आते रहेंगे और आपको काफ़ी बेनिफिट साबित होने वाला है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लीजिए। इस टाइप के इसमें इंस्ट्रक्शन आए थे, अगर आपको इंस्ट्रक्शन देखने तो इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से आए थे, नेगेटिव मार्किंग थी बिल्कुल इसमें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं अपना समय कम खराब करते हुए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है कि उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद है, ठीक है, उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है, वो आपका उत प्लस चारण होता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही आपका बिहारी उपभाषा की बोली है। निम्नलिखित विकल्पों में से कर्ण कारक का जो उदाहरण है वो आपका कौन सा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बड़ई लकड़ी से मेज बनाता है तो ये उसका उदाहरण है। बात करते हैं वर्ण व का जो उच्चारण है, वो का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे वो दंत और ओष्ठ होता है। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके ड और ढ होते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का युक्त आप जब करेंगे तो ये आपका क्या है, तरु छाया, इस प्रकार से लिखा जाता है। बात करते हैं अनुस्वार को कहते हैं, तो अनुस्वार को क्या कहते हैं, आपका अयोग वाह कहते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो कौन सा इसमें तद्भव शब्द है, तो काज आपका इसमें तद्भव शब्द है। बात करेंगे द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका है मतलब अत्यधिक आपका विस्तृत होना। आपका निम्नलिखित में से जो सैलिस मटियानी की जो रचना नहीं है तो वो कौन सी नहीं है, तो वो है आपका एक सड़क सातवान गलियां, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के जो प्रकाश का सही क्रम है वो क्या है, तो प्रकाश का सही क्रम था ये वाला, ठीक है, निहार, रश्मि, नीरज और आपका संध्या गीत। बात करते हैं इसमें अधोगति में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, तो वो है आपका अध। बात करते हैं यहाँ पर सेना का क्या पर्यायवाची होता है, सेना का पर्यायवाची होता है आपका कटक। आह्वान का विलोम शब्द क्या है, आह्वान का विलोम शब्द है आपका विसर्जन। ओके, अब देखो यहाँ पर एक अलंकार के बारे में बताना था। देखो, माला फेरत जुग भैया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यमक अलंकार आपको नजर आएगा। बुराइयों में सदैव दूर रहिए। अब इसमें इस वाक्य में जो रेखांकित है यानी बुराइयां हैं, ये एक तरीके से है क्या, ये जो संज्ञा है ये किस टाइप की संज्ञा है, तो आप ध्यान रखेंगे ये आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे हिंदी में जैसे आपका लिखा हुआ है कि हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है। तो देखो आदर करना एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका निस्वार्थ वाचक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो जनता हमेशा एक वक्त में प्रयुक्त होता है। बात करते हैं यहाँ पर कारतूस किस शब्द से है, तो संबंध रखता है, तो ये फ्रांसीसी है यानी वहां से आया है। बात करते हैं आपका असूर्य पश्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जिसका सूर्य भी स्पर्श ना कर सके। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि शीतकाल में जो श्री बद्रीनाथ की जो मूर्ति होती है, ठीक है, सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है, तो ये होती है आपका ऑप्शन बी, आपका नरसिंह मंदिर जो जोशीमठ होता है। जौनसार का जो हनोर मंदिर है किस वास्तु शैली में बनाया गया है, तो ये आपका हूण वास्तु शैली में बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में बाइलैंग्वेज क्वेश्चन है, तो इंग्लिश और हिंदी आप दोनों एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि गांव ए के उत्तर में, ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिखा है, गांव ए के उत्तर में बी है, मतलब ये ए है और ये उत्तर में इसका बी हो जाएगा। गांव बी के पूर्व में गांव सी है, यानी इसके पूर्व में कहाँ आएगा, तो इसके पूर्व में गांव सी यहाँ पर है। कह रहा है कि ए के बाई और डी है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका डी गांव है। अभी पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डी के किस दिशा में गांव सी है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आप चारों दिशाएं बनाएंगे तो आप देखेंगे कि सी इस तरफ है। अब सी इस तरफ है
ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका ईस्ट होता है, यहाँ पर आपका वेस्ट होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है। तो एक बात बताइए, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है तो क्या हो जाएगी इसकी उत्तर पूर्व, यानी आपका नॉर्थ ईस्ट इसकी क्या हो जाएगी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेंबर्स ऑफ देहरादून किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपकी GRC विलियम्स ने लिखी है। अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, उसमें से 40 उसने क्या कर दिया बेच दिया, उसके पास कितने बचे 420 बचे। तो ऑब्वियस सी बात आप सभी जानते हैं कि अगर सपोज करो मेरे पास 100% सेब है, उसमें से मैंने अगर 40% सेब बेच दिया तो मेरे पास 60% आ गया। तो हम ऑप्शन से ही देख सकते हैं कि हमें एक ऐसा ऑप्शन निकालना है जिसका हम क्या करेंगे 60% निकालेंगे तो 420 हो। तो एक बात बताइए, यहाँ पर मैंने देखो 700 ऑप्शन लिया, 700 ऑप्शन का जरा 60% निकाल के देखिए। ठीक है, ये 420 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 420 बचे हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम ना ऑप्शन से ही भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, सीख जाते हैं। तो ऑप्शन देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, हम उन टफ क्वेश्चनों जो मैथ से टफ क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो भाई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर क्या लिखा हुआ है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी, तो ये की गई थी आपका 1 जून 2000 में, यानी ऑप्शन बी। बात करते हैं बजट 2018-19 में किसकी खेती में हरित स्वर्ण हरित स्वर्ण कहा गया, तो हरित स्वर्ण किस में कहा गया भाई, ये आपकी बांस की खेती में कहा गया। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया है, तो ये किसने बनाया था, ये बनाया था आपका अमर सिंह थापा ने। अब यहाँ पर देखो एक चीज लिखा हुआ है कि उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये कौन है, तो किसको कहा मतलब, ठीक है, तो ये कहा था आपका असहयोग आंदोलन को। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पेपर में अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड हिल स्टेट जो काउंसिल की स्थापना की गई है, ठीक है, तो वो आपका कहाँ है, तो वो है आपका 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्न में से जो भू आबाद पतन है, ठीक है, तो वो वो एक तरीके से कहाँ है भाई, तो विशाखापट्टनम में। बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई, तो ये किसने करी थी, ये करी थी आपकी एनएम जोशी ने। किसने करी थी, एनएम जोशी ने करी थी। अरुण जकमोला किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि 10 नवंबर को 1981 ईस्वी को मंगलवार था, और 11 नवंबर आपका 1581 को क्या है आपका ईस्वी का कौन सा दिन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका बुधवार आएगा इसका। बात करते हैं यहाँ पर रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी लीलाधर जुगड़ी के द्वारा। यहाँ पर बात करते हैं मीनाव जो आपका मानव विकास सूचकांक है, ये किसके द्वारा एक तरीके से बनाया ठीक है, पब्लिश किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका UNDP। तो ये क्या हो जाएगा UNDP, यानी अब देखिए यहाँ पर बात आता है UNDP, कभी कभी इसकी आपकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर आगे कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, तो ध्यान रखना 1993 में भाई स्थापना की गई थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में नमामि गंगे जो योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये देखो हरिद्वार से किया गया था। तो अगर आपको हरिद्वार पता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसका ऑप्शन सीधा सी लगा लेते। ठीक है, अगर आपको डेट भी याद नहीं थी तो यहाँ पर देखो सिर्फ हरिद्वार है यहाँ पर दिया हुआ, तो ऑप्शन वैसे हरिद्वार से ही हमने चूज कर लिया। बट इसका अगर प्रॉपर देखा जाए तो 7 जुलाई 2016 को स्टार्ट किया था। चित्रकला जो मोलाराम का जो पारिवारिक पेशा है, तो वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो इसका जो आपका पारिवारिक पेशा है तो वो क्या था, आपका सुनार था। बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत के किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, तो ये आपका दक्कन का पठार है, ध्यान रखना, ज्वालामुखी विस्फोट से। ठीक है, अंगाली मठ स्थित है, तो ये अंगाली मठ कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार आ गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो चौथा खलीफा जिसकी हत्या आपका कूफा के मस्जिद में हुई थी, ठीक है, तो वो आपका वो था, वो कौन था, आपका अली था। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कोण कितना होता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं यहाँ पर घड़ी बनाऊँ, ये हम जानते हैं ये 12 है और ये 11 है, और ये आपका क्या होता है यहाँ पर 1 बजती है। ठीक है, बाकी घड़ी नहीं बनेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि छोटी सुई 11 में होगी और बड़ी सुई इसमें 12 में होगी, और इसके बीच का हमें एंगल निकालना है। तो ध्यान रखना, एंगल कभी कभी हम सॉल्व करते हैं तो 2 तरीके से एंगल निकलता है। एक तो ये छोटा वाला एंगल निकलता है, और एक निकलता है बड़ा वाला एंगल। ठीक है, तो आप जब भी क्या होगा, बड़ा वाला एंगल आएगा तो आप क्या करेंगे 360 से माइनस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी घड़ी जब रोटेट करती है तो सुइयां रोटेट करती है तो 360 डिग्री बना रही है। तो ध्यान रखना 2 एंगल निकलते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी एंगल निकाल लीजिए। अब देखिए सबसे पहले हमारा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसमें देखो जब हम एंगल निकालते हैं, ये एंगल निकाल रहा हूं मैं, तो एंगल निकालने के लिए क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है आपका 30 आवर कैपिटल H,
और यहाँ पर होता है माइनस आपका 11/2 और यहाँ पर होता है एम। एम मिनट को शो करता है, एच टाइम को शो करता है, कितना टाइम दिया हुआ, कितना आवर वाली सुई दी में दे रखा है। तो ये देखो आवर वाली सुई की यहाँ पर 11 है और यहाँ पर जो एम है मिनट है, तो मिनट कितने दे रखे हैं, देखो यहाँ पर सिर्फ 11 बज रही है, तो अगर मैं 11 बजाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा 00, तो मिनट का टाइम तो 0 दे रखा है, मतलब एम तो 0 दे रखा है और एच क्या दे रखा है 11 दे रखा है। तो अब बेसिक बात है, निकालिए इसको। तो ये हो जाएगा 30 × 11 और ये माइनस क्या हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 11/2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी वाली टर्म, सिर्फ हमारे पास बचेगा ये वाला। और ध्यान रखना मॉड की कंडीशन क्या होती है कि हमेशा जो अंदर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव तो ऑलरेडी है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अगर नेगेटिव भी होता तो आप पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 330। अब एक बात बताइए, देखो मैंने कहा था दो एंगल निकलते हैं, हमें यहाँ पर बड़ा एंगल मिल गया, या तो हमें बड़ा एंगल मिलता है या हमें छोटा एंगल मिलता है। छोटा एंगल मिलता है तो हमारे लिए और भी आसान, बट बताइए इतना छोटा एंगल 330 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये बाहर वाला एंगल दिया गया है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था 360 डिग्री से जरा 330 माइनस करो जरा, आ गया 30 डिग्री, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। बहुत इजी, इस टाइप के काफी क्वेश्चन इजी रहते हैं। जो इजी रहेंगे उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो टफ क्वेश्चन रहेंगे उनको हम क्या करेंगे तुरंत डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति कब आई थी, तो नई औद्योगिक नीति आई थी ऑप्शन ए यानी 8 जुलाई आपका 2001 में आई थी। कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत का जो कुल खाद्यान्न कितना था 277.49 मिलियन टन था, ठीक है। बात करते हैं उजली या अनेरी हाली का संबंध है, तो ये कहा ये आपकी थारू जनजाति से संबंधित है। किसने कहा, नीति सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा है, तो ये कहा था वियर ने, यानी केसी वियर ने कहा था, ठीक है। आधे लोग पता है यही क्वेश्चन गलत कर लेंगे, BN राव मार देंगे, है ना, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर लोकताक झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका मणिपुर में। चलिए आगे चलते हैं। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो आपका युद्ध हुआ, ठीक है, वो कब हुआ था, तो वो था आपका 1814 में। अगर 1814 ऑप्शन नहीं होगा तो आप 1815 मारेंगे, और 1814 को तो आप इसी को ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि जो मेसोपोटामिया के हथियार बने थे तो किससे बने थे, तो ये बने थे आपके आपके कांसा से, यानी ब्रॉन्ज से बने थे, ठीक है। बात करते हैं वैदिक काल कालीन जो उत्तराखंड में किस जन का जो शासन था, तो वो कौन था भाई, तो वो थे आपके त्रित्सु, तो आपके त्रित्सु थे, ठीक है। अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध है, तो ये आपके बृहस्पति से है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी यही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की जो पांडुलिपि का पता लगाया, तो वो किसने लगाया था, तो वो लगाया था यशवंत सिंह आपके कटोच ने लगाया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। हमेल है, तो ये हमेल क्या है भाई, ठीक है। तो ये हमेल होता है एक तरीके से जो सिक्कों की बनी गली में जो पहनने वाली माला होती है ना, खूब सारे सिक्के होते हैं उनकी जो मालाएं बनी होती है, तो उसे बोलते हैं आपका हमेल। बात करते हैं आपका कटेहेर, ठीक है। कटेहेर के जो हिंदू राजा खड़क सिंह का आपका मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये आया था आपका तारीख है मुबारक शाही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आपका DNS का स्टैंड लिखा हुआ है, मतलब एक तरीके से DNS का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1887 में हुआ था, यानी 1887 में हुआ था, ठीक है। अब चले आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके जो फिगरेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत इजी भी होते हैं। इसमें हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती है, क्लॉकवाइज घूम रहा है फिगर या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, मिरर इमेज बना रहा है, कि किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए एक बात बताइए, ये जो ई दिख रहा है, देखो ये ई ना उल्टा हो गया है, मतलब जो ये ई है वो इस तरफ क्या हो गया है, आपका घूम चुका है पहली बात, और जो ये बीच का है ना, देखो ये यहाँ घूम गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो ये एफ है, तो ये एफ इस तरीके से हो जाएगा पहले। अब देखो जो बीच का है ना वो उल्टा इधर की तरफ आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। अब जो एन है ना ये उल्टा बन जाएगा, एम उल्टा बनेगा, तो एम उल्टा मतलब मिरर इमेज, ठीक है। ये एन का मिरर, देखो ये जो सीधा एन है ना वो मिरर इमेज ये बना रहा है, और यहाँ पर जो एम है ना मिरर इमेज एम ही बनाएगा, तो इस तरीके से घूम जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। मतलब देखना पड़ता है इसमें, रोटेशन वगैरह देखना पड़ता है, ठीक है। टिहरी के परमार वंश के जो 55वें राजा का नाम क्या था भाई, है ना, तो ये था आपका सुदर्शन साथ है। अब यहाँ पर देखो ब्रेक इवन बिंदु है, तो ये कहाँ है, तो ये है आपका इनका मतलब इसका मतलब होता है ब्रेक जो इवन बिंदु होता है इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं होता, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। सी वह स्थिति जब क्या होता है फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो, ठीक है। तो जो इवन बिंदु होता है ना, इवन बिंदु का मतलब क्या होता है
कि वह स्थिति जब फर्म को ना ही लाभ होता है और ना ही ठीक है, हानि होती है। मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी होती है ना, कंपनी को जब ना तो लाभ होगा ना हानि होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आपका ब्रेक इवन। ठीक है, ब्रेक इवन यूज करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर क्या है होता है आपका द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी जो प्रसिद्ध है वो किसने लिखी है? ठीक है, तो वो उमादत्त शर्मा ने लिखी है। उमादत्त शर्मा, जिसको सतीश एक तरीके से कह लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं गांधी जी का जो दांडी मार्च जो साबरमती किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल जो नरेश थे, ठीक है, जो नेपाल नरेश थे वो कौन थे? रण बहादुर शाह थे। ठीक है, बात करते हैं भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग है वो कौन सा था? तो ये NH7 है। अगर NH7 आता तो आप NH7 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ह्यूइनसांग अपनी द्वारा जो यात्रा पथ में वर्णित आपका गौ विषाण का जो वर्तमान नाम है, तो भैया गौ विषाण किसे कहते हैं? तो काशीपुर को कहते हैं। ठीक है, काशीपुर उधम सिंह नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये आपके हर्षवर्धन द्वारा बालेश्वर मंदिर में जो आपका बावड़ी उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका चंपावत में स्थित है। बात करते हैं जो आपका ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है, तो ये किससे है? ये जो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से है। आपका कीर्ति ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कीर्ति ग्लेशियर वही उत्तरकाशी में स्थित है। खलंगा देहरादून। ठीक है, तो ध्यान रखना खलंगा बहुत बार पूछा चुका है, तो ये देहरादून में पड़ता है। आंगल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मेजर जनरल जिलेप्सी के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर दे रखा है कि एक स्टेप फंड बढ़ाने के लिए जो शॉर्टकट की है, तो ध्यान रखना कंट्रोल प्लस क्या होता है, जो बड़ा हमारा ब्रैकेट का ऑप्शन होता है ना, की होता है हमारा, तो उसको हम क्या करते थे? दबा देते हैं ना। तो हमारा फॉन्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। जैलंग पर्वत शिखर स्थित है, तो ये जैलंग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में है। अब देखो यहाँ पर LT का देखो कूट, मतलब इसका मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझेंगे हमें ना, जो LT है ना, LT, तो LT को इसने कहा कि 240 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो MD है, मुझे MD निकालना है। अब थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए कभी कभी पता क्या होता है, हमेशा क्या होता है, रिवर्स नंबर भी आ सकता है। मतलब L का ना रिवर्स नंबर लिखना होगा आपको, और T का रिवर्स नंबर लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रिवर्स नहीं दिया गया है। अब देखो एक चीज समझना, आप जब ने रीजनिंग सीखी होगी तो इजॉटी, ठीक है, ई का मतलब होता है 5, 5वें नंबर पे ई आता है। जे 10वें नंबर पे आता है। ओ 15वें नंबर पे आता है। टी 20वें नंबर पे आता है। वाई आपका क्या आता है? 25वें नंबर पे आता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इजॉटी से ना आप कोई भी नंबर का अल्फाबेट बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात है यहाँ पर एल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12। ध्यान से सुनो, यहाँ पर एल का जो पोजीशन देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जे 10 है और के आपका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और एल क्या 12 हो जाएगा, है ना। अब टी होता है 20। अब एक बात बताओ, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तब 240 आता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर ना ये सीख चुके हो कि अगर मैं इन दोनों का प्लेस निकाल लूँ, एल और टी का, तो 240 आता है। वैसे ही एम का प्लेस क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जे 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा 13 और डी हो जाएगा 4। अब इनको जो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर आएगा 42। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी करते हैं। कभी कभी जैसे मैंने रिवर्स ऑर्डर बोला ना, तो एल है ना, जैसे एल 12 है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर मतलब है एल की पोजीशन का उल्टा। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो वो रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर देहरादून का जो शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो वो कौन थे? वो थे आपके सुधीर रंजन आपका खास्तगीर। ठीक है, सुधीर रंजन खास्तगीर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई है, ठीक है, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई है तो कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा सी। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ था, तो ये कब हुआ था? आपका 6 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना करी थी वो कब की थी? तो ये करी थी आपकी 1967 में। ऑप्शन डी। गुरु शिखर सबसे जो ऊंची चोटी है कहाँ की है? तो ध्यान रखना ये अरावली माउंटेन्स है, यानी अरावली पर्वत है। बात करते हैं गौरा देवी का जो वृक्ष मित्र पुरस्कार है इसे कब मिला था? ठीक है, तो इनको मिला था 1986 को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आईने अकबरी में जो भूमि को बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। कत्यूरी प्रशासन में जो तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई है
ठीक है, तो वो क्या है, क्रमांक कहते हैं उसको। ठीक है, बात करते हैं यहाँ आपका मिराई तोवा है, मिराई तोवा। तो मिराई तोवा क्या है आपका, ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक का जो कहते हैं ना शुभंकर, वो होता है। ठीक है, वैसे इंग्लिश में से मॉस्कोट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड उत्तरांचल का जो जल संस्थान का जो स्थापना हुआ है, ये हुआ है आपकी 2002 में। जल संस्थान की जो स्थापना हुई है वो क्या हुई है आपकी 2002 में हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टॉम कैट। अब ये एक्चुअली में क्या है, जो आपका टॉम कैट है ये क्या एक तरीके से वेब ब्राउजर है, जो गूगल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये सब जो भी होता है ये क्या होता है, ठीक है, वेब सर्वर, सॉरी, वेब सर्वर है आपका। जो आपका टॉम कैट है ये क्या है, आपका वेब सर्वर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। गोरखाओं शासन के समय में शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर आपका क्या कहलाता था, तो इस कर को कहते हैं आपका, ठीक है, टीका भेंट, टीका भेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस जो 86 का क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, तो थोड़ा समझना पड़ता है कि क्वेश्चन को देखो यहाँ पर क्या क्या है, 9 स्टार 3 इजिकल टू ये दे रखा है। तो एक बात बताइए, अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, कि अगर मैं 9 माइनस 3 करूँगा तो 6 आएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 9 को मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो क्या आएगा, 27 आएगा। और अगर मैं 9 को डिवाइड कर दूँ, वही है ना, 3 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 6273। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं क्या 8 माइनस 2 करूँगा तो 6 आएगा। ठीक है, 8 2 जैसे 16 होता है, 16 आ गया। अब यहाँ पर क्या करो, 8 को जब डिवाइड करो 2 से तो 4 आ जाएगा। तो वैसी ऑब्वियस सी बात है, जब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 माइनस 5 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 50 आ जाएगा। और बाद में क्या करूँगा, 10 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आगे देखो 5502। तो 5502 कहाँ होगा आपका, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उत्तराखंड का पंचायती राज जो अधिनियम है वो लागू है, तो ये कब हुआ है, ये आपके ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित अंकों की श्रेणी। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। एक बात बताओ, अब हम यहाँ पर इन दो टर्म को देखेंगे, इन दो टर्म को देखेंगे, और यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व होगा वो देखेंगे। एक बार बताइए, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 2 करें तो 29 आएगा। यहाँ पर 5 है, आप ये बता दी, 5 का क्यूब करिए जरा क्या आएगा, 125 आएगा, प्लस 2 करिए 127। ऑब्वियस सी बात है, जब 6 का क्यूब करिए तो 6 का क्यूब करने पे कितना आएगा, 6 का क्यूब करने पे आएगा 216, प्लस 2 करिए तो 218, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। बात करते हैं आपका सोमचंद के आगमन के समय आपका कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था, तो ये था आपका ब्रह्मदेव। तो यहाँ पर आएगा ब्रह्मदेव। ठीक है, पीट इंडिया एक्ट भी कहते हैं वैसे इसको। तो ये कब आया था, तो ये आया था आपका 1784 में, यानी आपका 1784 में। बात करते हैं मूलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया, तो देखो ये जो लाए थे ना, ये मुकुंदी लाल थे। मूलाराम की जो एक कलाकृतियों को प्रकाशित किसने किया था, तो ये मुकुंदी लाल है। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जो बैला डीला की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बैला डीला की खान है, ये लोहा है, इसके लिए प्रसिद्ध है। और आपसे पूछेगा तांबे के लिए कौन प्रसिद्ध है, तांबे के लिए खेतड़ी आपने सुना होगा। ठीक है, खेतड़ी राजस्थान में। तो ठीक है, आई होप आपको पता होगा। बात करते हैं यहाँ पर श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भाई किसने करवाया था। ठीक है, निर्माण हुआ है एक्चुअली में ना, तो कब हुआ था, तो ये मुगल एक तरीके से ये मुगल शैली में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक ये हुआ था आपका मुगल शैली में, यानी ऑप्शन सी में। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन ना कंफ्यूज करने के लिए देखो आयोग के द्वारा दिया जाता है, कैसे इसको देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे बड़ी बात है अप्रोच। ठीक है, देखो रीजनिंग हर कोई सीख लेता है, बट अप्रोच किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, एक बार बताओ। ठीक है, जरा इसको ऐड करके देखो, जरा 370 को ऐड करके देखो, यहाँ पर 10 आएगा। अब एक बात बताओ, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब देखो 2 2 4 लिखा है, जरा इसको ऐड करके देखो, तो 4 2 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये 10 है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 1 दिया गया तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, यहाँ 10 हो जाए तो 9 लिखूंगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो कौन थे, तो कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे भाई उस समय पे, है ना, तो ये थे आपके रैमजे। तो ऑप्शन भी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर न्यायिक जो आपका पुनर्वलोकन की शक्ति संबंधित है, तो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये है आपका बी, संविधान के विरुद्ध होने पर सांसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड के जो भोटे जनजाति हैं किस मानव प्रजाति से संबंधित रखते हैं, तो ध्यान रखना है किससे संबंधित रखते हैं, तो ये आपका मंगोलियार्ड से संबंधित रखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी,
ठीक है, तो ये विधि अक्टूबर 2015 में, तो आई होप आप लोगों को पता होगा। बात करते हैं भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए। देखो आईएमए बना 1932 में, बट आपसे प्रॉपर डेट पूछिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 अक्टूबर 1932 में। ठीक है, बात करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इस प्रकार के जब क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, हमें ना सेम अरेंजमेंट ढूंढनी पड़ती है। सेम अरेंजमेंट को समझना पड़ता है कि इन 3 नंबरों पे क्या रिलेशन है और हमारे ऑप्शन पे वही रिलेशन मिलना चाहिए। एक बात बताओ, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24 आएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। तो यही हमारा क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। देखो ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, 10 को मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो सेम अरेंजमेंट लग रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजिप्ट एजुकेशन के साथ। सारे क्वेश्चन पेपर आपको क्या होगा, प्रॉपर फुली सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एजिट्यूड एजुकेशन को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सबको शेयर करिए। ओके, और पर एजिट्यूड एजुकेशन का बने रहिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर वीडियोज एंड मोर नॉलेज। ओके, थैंक यू एवरीवन।